हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि अब बैकलैश को होने में लगभग एक हफ्ते का टाइम बचा है, जिसकी वजह से इस वीक का स्मैकडाउन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर हमें बैकलैश के लिए मैचेस तो ऑफिशियल होते हुए दिखने वाले, इसके अलावा डेब्यू देखने को मिलने वाला है एंड और भी कई सारी बड़ी चीजें। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है रिकी सेंट्स का मेन रोस्टर पर डेब्यू। अब आप सभी को पता ही है, रेसलमेनिया के बाद हमें कई सारे NXT के सुपरस्टार्स मेन रोस्टर पर आते हुए दिख रहे हैं। रॉ में हम सब ने देखा कि हमें किस तरह से जो हेनरी का डेब्यू देखने को मिला एंड उन्होंने टारगेट किया लोगन पॉल को। सो जो हेनरी का डेब्यू तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा, बट इस वीक के स्मैकडाउन में हमें रिकी सेंट्स का डेब्यू देखने को मिलने वाला है। और ये वही सुपरस्टार है जिनको लेकर पहले रूमर्स आ रही थी कि ये विजन का पार्ट बनने वाले हैं, इसलिए WWE के पास इनको भी लेकर बड़े प्लान्स है। तो लेट्स सी कि इस वीक के स्मैकडाउन में हमें कौन आते हुए दिखता है रिकी सेंट्स के सामने। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE कर रही है एडवर्टाइज, वो है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स को। तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के सामने आते हुए दिखेंगे एंड इनका रीमैच सेट होते हुए दिखेगा बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट में। बट हमें रैंडी ऑर्टन ही देखने को नहीं मिले और कोडी रोड्स ने एक तरह से ओपन चैलेंज किया। सो अब देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच बैकलैश में हमें देखने को मिलने वाला है। और शायद से कोडी रोड्स हमें अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी डिफेंड करते हुए नहीं दिखने वाले बैकलैश में। बट हाँ, हो सकता है इस वीक के स्मैकडाउन में या तो हमें रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिले, जो कि अगर ब्रूटली अटैक करे कोडी रोड्स पर एंड उन्हें एक दो हफ्तों के लिए कर दे बाहर, या फिर इस वीक के स्मैकडाउन में हमें कोई न्यू चैलेंजर देखने को मिले कोडी रोड्स का, जिनके साथ मैच कोडी रोड्स का हमें इस वीक के स्मैकडाउन में भी देखने को मिल सकता है या फिर नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में भी। वैसे आप सभी को बता दूं, रैंडी ऑर्टन को भी WWE इस वीक के स्मैकडाउन क्लिक कर रही है एडवर्टाइज, इसलिए लेट्स सी वो देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। वहीं जैसा कि काफी कमी चीज है अभी स्मैकडाउन में जो कि हम सभी को एंटरटेन कर रही है, और उसमें से जो एक चीज एंटरटेन कर रही है वो है मिज एंड डैनहाउजन की फ्यूड। जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हम सब ने देखा है कि मिज के होम को इन्वेट करते हुए दिखे डैनहाउजन, और फिर जब उनका मैच हुआ देन वहां पर वो अपने कर्स वाले पावर का यूज कर हराते हुए भी दिखे मिज को। तो इनकी फ्यूड को लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और देखकर लग रहा है कि अभी भी इनके बीच सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, और इस वीक के स्मैकडाउन में इनके बीच अगेन हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ट्रिक विलियम्स का सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन सैमी ज़ेन जो कि गिंगर ब्रेड मैन बनकर एंजॉय कर रहे थे उस सेलिब्रेशन को, बाद में वही ट्रिक विलियम्स एंड लिलियाटी पर करते हुए दिख जाते हैं अटैक। सो डेफिनेटली सेन का रीमैच हमें देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, और हो सकता है या तो ये मैच हमें नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिल जाए या फिर इस मैच को WWE ऑफिशियल करते हुए दिखे बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। वहीं फाइनली बात कर ली जाए दी ब्लड लाइन के बारे में। तो जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हम सब ने देखा कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन हमें स्मैकडाउन पर भी आते हुए दिखी, और रीजन तो मैंने आप सभी को बताया कि ऐसा हमें क्यों देखने को मिला, क्योंकि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप काफी ज्यादा डाउन जा रही है। सो WWE ट्राई कर रही है ब्लड लाइन की स्टोरी को यूज कर स्मैकडाउन की व्यूअरशिप की जाए अप। और जैसा कि हम सब ने रॉ पर देखा कि जैकोब फाटू ने समवन डेथ ग्रिप लगाया रोमन रेंस पर, इसके बाद रोमन रेंस गुस्से में जैकोब फाटू का चैलेंज कर लेते हैं एक्सेप्ट, लेकिन वहां पर हमें उसोस हेल्प करते हुए नहीं दिखे रोमन रेंस की। सो इस वीक के स्मैकडाउन में अगेन हो सकता है हमें जैकोब फाटू देखने को मिले और उनके सामने आते हुए दिखे उसोस। और लास्ट वीक के स्मैकडाउन में तो बस उसोस खड़े खड़े देख रहे थे कि जैकोब फाटू किस तरह से MFTs को कर रहे थे डिस्ट्रॉय, बट हो सकता है कि इस वीक के स्मैकडाउन में हमें उसोस एंड जैकोब फाटू भी भिड़ते हुए दिख जाए, जहां पर उसोस अटैक करते हुए दिख सकते हैं जैकोब फाटू पर। वहीं बात रहेगी क्या रोमन रेंस भी हमें देखने को मिल सकते हैं स्मैकडाउन पर। तो रोमन रेंस ने ये कहा है वो फुल टाइमर चैंपियन की तरह काम करने वाले स्मैकडाउन पर, तो क्या पता वो हमें देखने को मिल भी जाए, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है। रोमन रेंस रॉ ब्रांड के सुपरस्टार है, तो वहीं पर वो आप सभी को रेगुलर देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ब्लड लाइन की स्टोरी जब हमें स्मैकडाउन पर देखने को मिल रही है और बैकलैश को होने में काफी कम टाइम बचा है, सो डेफिनेटली से उसोस एंड जैकोब फाटू के बीच कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। और जैसा कि लास्ट वीक हमें सोलो सिक्वा भी इस चीज में इन्वॉल्व होते हुए दिखे एंड रॉ पर भी जैकोब फाटू ने यही बोला कि सोलो सिक्वा उन्हें लाते हुए दिखे थे मेन रोस्टर पर, ना कि रोमन रेंस। बट रोमन रेंस ने कहा कि सोलो सिक्वा एक कॉफी का कप भी नहीं मंगा सकता अगर वो चाहे तो, यानी कि सोलो सिक्वा के पास कोई भी पावर नहीं है। सो लेट्स सी कि क्या इस चीज का रिप्लाई हमें इस वीक के स्मैकडाउन में सोलो सिक्वा करते हुए दिखते हैं या फिर नहीं। सो इसलिए अभी तो ब्लड लाइन का सिनेमा शुरू हुआ है, इसमें हमें अभी और भी काफी ज्यादा चैप्टर्स खुलते हुए दिखेंगे। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना आप इस वीक के स्मैकडाउन में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।